हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हमने सेट थ्योरी में हमने इम्पोर्टेंट डिफिनेशन और जो थ्योरम्स थे उनको अच्छे से पढ़ लिया है। और अब हम आज एनसीईआरटी के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जो स्टूडेंट हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं उसको अवश्य देख लें। यदि आपने उन सभी वीडियोज़ को देखा होगा तो आने वाले शायद सारे सवाल अपने आप सॉल्व हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आइए बिना टाइम खराब के स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला देखिए, निम्नलिखित में कौन सा समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो पहला है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाला वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो जो जे अक्षर से स्टार्ट होता है, हम जानते हैं हमारे जो वर्ष है उसमें 12 महीने होते हैं। तो जे से जनवरी हो गया, जून हो गया, तो जुलाई हो गया। ये 3 महीने हैं जिनका नाम जे अक्षर से प्रारंभ होता है। तो हम ये 3 है तो ये वेल डिफाइन है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो सेट होता है वह वेल डिफाइन वस्तुओं का कलेक्शन होता है। तो यह वेल डिफाइन है तो यह सेट होगा। दूसरा है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो जैसा कि लेखकों की बात की गई है तो कुछ लेखक कुछ लोगों की नज़रों में अच्छे होंगे, हो सकता है कुछ लेखक बहुत ज़्यादा अच्छे ना हो, तो यह वेल डिफाइन नहीं है, तो यह नहीं होगा, सेट नहीं होगा। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। हाँ, विश्व में बहुत से बल्लेबाज हैं जिनमें से हो सकता है कुछ बल्लेबाज कुछ जगह अच्छा काम किए हों, तो हो सकता है कुछ जगह अच्छा ना किए हों, तो हो सकता है। तो यह अनेक व्यक्तियों के लिए अलग अलग मत होगा, तो यह वेल डिफाइन नहीं है, तो यह सेट नहीं होगा। आपकी कक्षा के सभी बालकों का सेट संग्रह। हम जानते हैं हमारे कक्षा में कितने बच्चे हैं, मतलब कितने लड़के हैं, बालकों का है, तो यह वेल डिफाइन होगा। कुछ गिने चुने ही बच्चे होंगे, तो यह वेल डिफाइन होगा। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह कहा गया है। प्राकृतिक संख्याएं हम जानते हैं 1 से लेकर इन्फिनिटी तक 1 2 3 4 होता है। तो 100 से कम कहा गया है, तो 1 से 99 तक के बीच में जितनी संख्या 100 के बीच में जितनी संख्या आएंगी वो सभी वेल डिफाइन होगी, तो यह सेट होगा। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखे उपन्यासों का संग्रह। तो लेखक जो प्रेमचंद हैं उन्होंने, हो सकता है, हमको तो पता नहीं होगा, 150 उपन्यास लिखे हों, तो इनके जो उपन्यासों का संग्रह होगा वह वेल डिफाइन होगा, वह सबके लिए एक ही होगा, इसमें मतभेद नहीं होगा, तो ये सेट है। सभी समपूर्णांकों का संग्रह। पूर्णांक इंटीजर आप लोग जानते ही होंगे, जो जिसे संख्या रेखा प्रदर्शित किया जा सके। तो यह जैसे मान लीजिए -4 -2 0 -2 +2 +4 या -∞ से लेके +∞ तक जितने गिवन इंटीजर होंगे वो सारे हो जाएंगे, तो यह सेट है। अगला है इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। हम जान रहे हैं हमारे अध्याय में कुछ गिने चुने ही प्रश्न हैं, तो यह भी सेट है। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो जानवरों की बात की गई है तो हम लोग जानते हैं हमारे आसपास कुछ लोग बंदर के साथ खेलते हैं, कुछ लोग कुत्ता पालते हैं, तो कुछ लोग सांप के साथ ही खेलते हैं। तो कुछ जानवर कुछ लोगों के लिए ही खतरनाक होते हैं, कुछ लोगों के लिए खतरनाक नहीं होते हैं, तो यह सेट नहीं होगा क्योंकि यहाँ वेल डिफाइन नहीं है। अलग अलग लोगों के लिए कुछ जानवर खतरनाक हैं, कुछ जानवर उनके प्रिय हैं, तो यह सेट नहीं है। अब दूसरे क्वेश्चन में बात करते हैं। यहाँ पर दिया गया है, मान लीजिए a बराबर 1 to 6 के भी एक यूनिवर्सल सेट दिया गया है जिसमें रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक, जिसको हमने एलिमेंट कहा था, ये इज नॉट एलिमेंट, इसको भरना है। तो देखिए यहाँ पर जो 5 है वो a का एलिमेंट है कि नहीं, इसमें देखिए इसमें 5 है तो एलिमेंट है। दूसरा है 8 a का एलिमेंट है कि नहीं, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 से 6 तक ही अंक हैं और 8 दिया गया है, तो यह एलिमेंट नहीं है। यहाँ पर 0 एक एलिमेंट है कि नहीं, तो 0 भी नहीं है, 1 से 6 तक है, तो 0 भी एलिमेंट नहीं होगा। यहाँ 4 एक एलिमेंट है, हाँ 4 है, तो यह एलिमेंट होगा। दूसरा
इसमें 5वां में दिया गया है 2 ए का एलिमेंट है, तो ए के 1 से 6 के बीच में 2 है तो वह ए का एलिमेंट होगा। अगला 6वां दिया गया है जो 10 है वह एक एलिमेंट है नहीं, क्योंकि 1 से 6 तक तो ही दिया गया है तो एलिमेंट नहीं होगा। अगले क्वेश्चन बात करते हैं, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर मेथड से लिखिए। हमने समुच्चयों को 2 विधियों से उसको डिस्क्राइब करने के लिए कहा है। पहला तो है रोस्टर मेथड, दूसरा सेट बिल्डर मेथड। रोस्टर मेथड में हम जो सेट होते हैं उनके जो एलिमेंट हैं उनको कामा के द्वारा सेपरेट करते हैं, जबकि सेट बिल्डर मेथड में उनकी कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी के द्वारा उनको डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ पर रोस्टर मेथड की बात की गई है तो दिया गया है ए सच दैट एक पूर्णांक है जो यक्स का मान -3 से 7 के बीच में है, इक्वल भी नहीं कहा गया है। तो इसको हम सेट के रूप में इस प्रकार लिखेंगे ए इक्वल टू, पहला क्वेश्चन है तो ए इक्वल टू यहाँ पर -3 से -7 के बीच में सेट में तो हम मझले ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं, तो -3 तो इक्वल तो है नहीं, तो -2 कामा -1 कामा 0 कामा 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 कामा 5 कामा 6, 7 भी इक्वल नहीं है, तो ये पहले का आंसर हो जाएगा जिसका रोस्टर मेथड। दूसरा देखते हैं, दिया गया यक्स सच दैट जो संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो 6 से कम प्राकृतिक संख्या, हम प्राकृतिक संख्या जानते ही हैं 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो दूसरा जो हो जाएगा 6 से कम है तो b इक्वल टू हो जाएगा 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 कामा 5। 6 से कम कहा गया है तो 6 नहीं होगा, दूसरे का आंसर हो जाएगा। तीसरा दिया गया है सी सच दैट 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिनके अंकों का योग 8 है। तो इसमें प्राकृतिक संख्या की बात की गई है जो जिनके अंकों का योग 7 होना चाहिए। तो तीसरा है सी इक्वल टू दिया गया है अंकों का योग 8 होना चाहिए। तो पहले तो हो जाएगा 8 के लिए 4 और 4 यानी 44 हो जाएगा, 2 अंकों की संख्या की बात की गई है। 53 हो जाएगा 53 और फिर 62 हो जाएगा। अब इसी को पलट दीजिए, अब थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये 62 होगा और ये फिर अब तो होगा नहीं, 71 हो जाएगा, अभी 8 हो गया। अब इसको पलट दीजिए जल्दी से, 17 हो जाएगा, 26 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, बस। तो कुल मिला के 3 3 से 1 7 एलिमेंट हुए जिनके जो संख्या है उनका योग 8 हो। तो समझ में आ रहा होगा। अगला देखते हैं। डी इक्वल टू दिया गया है यक्स सच दैट एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है कि यहाँ के 10 के अंदर ही अभाज्य संख्या को चुनना है। तो डी इक्वल टू, ये अभाज्य संख्या की बात की गई है तो हम जानते हैं जो 2 है वो सम अभाज्य संख्या है। तो 2 भी 60 को से भाज्य है, उसको भाजक करेगी, मतलब डिवाइड करेगी। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 भी हो जाएगा। अब 7 तो उससे नहीं भाज्य होगी, 9 भी नहीं होगी, तो ये 3 संख्याएँ होगी केवल। तो थोड़ा सा मिस है इस क्वेश्चन में, थोड़ा गलती है, बस 10 के अंदर इसको देखना है हमको। अगला है दिया ई ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का सेट। हमने पहले शुरुआत में ही कहा था कि जो सेट के अवयव हैं, एलिमेंट हैं, उनको रिपीट नहीं करना है। तो जिसमें जो जो रिपीट हुआ है उनको छोड़ दीजिए, मैं उनको एक ही बार लिखना है बस। तो ई इक्वल टू उनको ट्रिग्नोमेट्री में लिखना है, तो सेट में पहले टी हो जाएगा, फिर आर हो जाएगा, फिर आई हो जाएगा, फिर जी हो जाएगा, फिर ओ हो जाएगा, फिर यन हो जाएगा, फिर ओ हो जाएगा, ओ तो हो गया, यम हो जाएगा, फिर ई हो गया है, ई अभी नहीं हुआ है, ई हो गया, आर हुआ है, आर हो गया है, वाई। तो ट्रिग्नोमेट्री में 3 3 6 3 9
9 अक्षर होंगे जो दोबारा रिपीट ना हो, इस प्रकार लिखना है वो सभी अक्षर, लेकिन दोबारा नहीं लिखना है। अब अगला देखते हैं, 6वां है। दिया गया है एफ इक्वल टू बेटर शब्द के सभी अक्षरों का सेट। इसमें भी जो 2 बार लिखे गए हैं उनको एक बार लिखना है। एफ इक्वल टू बेटर में लिखना है, बी लिखिए, ई लिखिए, टी लिखिए, आर लिखिए। हो गया है, तो बहुत अच्छा लग रहा होगा, बहुत मज़ा आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन बात करते हैं, निम्नलिखित समुच्चयों का समुच्चय निर्माण रूप। वही सेट बिल्डर मेथड की बात की गई है, तो आइए इसको देखते हैं। पहला लिखा गया है 3, 6, 9, 12। तो देखिए पहले ये 3 गुणे 1, 3 गुणे 2, 3 गुणे 3, यानी हम देख रहे हैं 3 का मल्टीपल है। तो इसको इस प्रकार लिखेंगे, a इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स इक्वल टू 3n, जहाँ n की वैल्यू 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी या बराबर है, और 3 से नहीं 4, 3 चौक 12 भी है 4, तो 4 से छोटी या इक्वल है। तो इस प्रकार पहला इसका आंसर हो जाएगा, ये आंसर होगा। दूसरा देखिए, यहाँ पर दूसरा देख लीजिए क्या है, 2, 4, 8, 16, 20, 32। तो देखिए यहाँ पर है, देख रहे हैं 2 है, 4 है, 8 है। तो इस प्रकार से हमको लग रहा है या 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, तो ये मैच कर रहा है। तो यह इसमें हो जाएगा, इसको इस प्रकार लिखेंगे, a इक्वल टू यक्स सच दैट इक्वल टू 2 के पावर n, जहाँ n की वैल्यू 1 से बड़ी या इक्वल, 5 से छोटी या इक्वल। तो इसको इस प्रकार लिखेंगे। तो दूसरे का आंसर इस प्रकार, इसको हम इसे अपने मन में ही सोच के इसको लिख सकते हैं। फिर अगला देखते हैं, ये दूसरा था, ये पहला था। तीसरा है 5, 25, 125, 625। इसको लिख लेते हैं ब्रैकेट में। तो यहाँ देखिए, हम जानते हैं 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, इतना होता है। तो हम जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर 5 की पावर n बन रहा है। तो इसको इस प्रकार लिखेंगे, a इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स इक्वल टू 5 की पावर n, जहाँ n की वैल्यू 1 के इक्वल या ग्रेटर, लेकिन 4 थोड़ा गड़बड़ हो गया, 4 से छोटी है या इक्वल है। इस प्रकार इसको लिखेंगे, इसका आंसर ये हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। अगला है चौथा, 2, 4, 6 डॉट 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 दिया गया है। 2, 4, 6 दिया गया है। तो हमें यह दिख रहा है यह सम नेचुरल नंबर, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, a इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स इक्वल टू 2n, जहाँ n की वैल्यू, n इज एलिमेंट ऑफ n, नेचुरल नंबर है। जिसका आंसर ये हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है 5वां, दिया गया है 1, 4, 9 डॉट 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 डॉट
100 तक दिया गया है इसको, ये लिमिटेड है। तो ये हो जाएगा इसमें a = हम इसमें देख रहे हैं या 1 का स्क्वायर है या 2 का स्क्वायर है या 3 का स्क्वायर है, इस प्रकार ये 10 का। तो इसको लिखेंगे x सच दैट x = n स्क्वायर, नहीं n के पावर n हो जाएगा, n के पावर n, क्योंकि जैसे जैसे n बढ़ रहा है साथ साथ में ये भी बढ़ रहा है। 1 के पावर 1 देखिए, 1 के पावर 1, 2 के पावर 2, 3 के पावर 3, डॉट 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 10 के पावर 10। तो n के पावर n हो जाएगा, जहाँ n की वैल्यू 1 के इक्वल या ग्रेटर देन और 10 के इक्वल या लेस देन। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ये सेट बिल्डर मेथड है समुच्चय निर्माण का। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। इसमें भी अवयवों को इनमें सूचीबद्ध करना है इसको रोस्टर मेथड से। तो पहला देखिए दिया गया है, x सच दैट एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो एक विषम प्राकृतिक संख्या हम जानते हैं, तो इसको हमें लिखना है, इसको अवयवों को सूचीबद्ध करना है। तो ऐसे लिख देंगे, i पहला है a = इसको लिखेंगे, विषम है ना, तो 1, 2 थोड़ा 1, 3, 5, 7 डॉट 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 इन्फिनिटी तक हो जाएगा, क्योंकि प्राकृतिक वो भी नेचुरल नंबर है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर पहले का। दूसरा है b = x सच दैट एक गुणांक है, जहाँ इसका मान -1/2 से -9/2 तक है। तो इसको पूर्णांक संख्याएं हैं, तो इसमें -1/2 से दिया गया x की वैल्यू जो है वो -1/2 से बड़ी होनी चाहिए और 9/2 से छोटी होनी चाहिए। यहाँ पूर्णांक की बात की गई है, तो हो जाएगा यहाँ पे, वहाँ से पूर्णांक की बात करें तो -1/2 से छोटी 1 नहीं 0 हो जाएगा 0, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 9/2 4.5 ही होता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा a = अगला है देखिए, c = x सच दैट एक पूर्णांक है, जहाँ x² = 4 है, x² ≤ 4 है। तो यहाँ पूर्णांक की बात की गई है, तो यहाँ पर हो जाएगा -2, 0 नहीं, यहाँ पर नहीं, इक्वल नहीं होगा, -2 और 2 हो जाएगा, स्क्वायर है, लेस होगा 2 होगा, लेस और इक्वल है, तो -2 से 2 के बीच में हो जाएगा इसका आंसर a = अगला क्वेश्चन है, दिया गया है x सच दैट लॉयल शब्द का एक अक्षर है। तो इसको हम a = लिखेंगे, यहाँ पर हम जानते हैं कि दोबारा सेट का रिपीट नहीं करते हैं अक्षरों का, तो लॉयल है तो l हो जाएगा, o हो जाएगा, y हो जाएगा, a हो जाएगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा डायरेक्ट सीधा। अगला है दिया गया x सच दैट वर्ष का एक ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो हम जानते हैं कि जो फरवरी होता है उसमें या तो 29 होता है या तो 28 होता है, तो उसमें कभी 31 दिन नहीं होते हैं, और सारे महीने में इधर उधर जो है होता रहता है हर वर्ष। तो फरवरी, तो इसका स्पेलिंग क्या होता है, FEBRARY, फरवरी का स्पेलिंग होता है। तो इसके जो सेट है इसका लिखेंगे, यफ लिखेंगे, थोड़ा सा गलती हो गया, ये छोटे लेटर में लिख दिए, बड़े लेटर में ऐसा लिखते हैं। यफ हो गया, ई हो गया, बी हो गया, आर हो गया, ए हो गया, फिर आर दिया गया है, इसको नहीं लिखेंगे, वाई लिखेंगे। ये हो गया फरवरी, इसका आंसर हो जाएगा ए = इसको लिखेंगे। फिर अगला दिया गया है
एक सच दैट अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जिसको वोवेल्स कहते हैं जो के से पहले आता है। आई जे के, तो एक अक्षर है, एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। तो हम जानते हैं कि इसमें हो जाएगा ए इक्वल टू देख एक हो गया और फिर ई हो गया, फिर आई हो गया। तो एक व्यंजन की बात किया गया, अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन जो के से पहले आता है तो केवल आई, यही उसका आंसर होगा। एक व्यंजन, यहाँ पे एक वोवेल्स की बात की गई है ना। तो अगला देखिए, ये हो गया पूरा। बाई क्या लिखा गया है, बाई और रोस्टर रूप लिखित है दाई और समुच्चय निर्माण रूप वर्णित समुच्चयों का सही मिलान है। तो इसमें देखिए, पहले इस पर हम ध्यान दे देते हैं। लिखा गया 1 2 3 6, तो इसमें तो एक का 2 है, एक से 2 है, 2 से 3 है, फिर 6 है। यहाँ पर 2 3 है, यहाँ पर मैथमेटिक्स लिखा गया है। यहाँ 1 3 5 7 9, ये भी यहाँ तो ऑड नंबर है। तो दिया गया है एक सच दैट एक अभाज्य संख्या और 6 का भाजक है। तो जो पहला हो जाएगा, पहला जो है वो मिल रहा है दूसरे वाले से, क्योंकि 6 जो है 2 से भी भाज्य और 3 से भी भाज्य है। तो ये पहला, दूसरा जो है वो पहले में हो जाएगा, ये वाला। और दूसरा वाला एक सच दैट संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो एक विषम प्राकृतिक संख्या और 10 से कम है, तो 1 3 5 9, यहाँ 10 से कम और एक विषम प्राकृतिक संख्या है, तो इसका ये हो जाएगा। और मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है, ये जो तीसरा वाला है ये डी हो जाएगा, जो पहला वाला है वो सी हो जाएगा। क्योंकि समझ में यहाँ ऐसा एक सच दैट एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या ठीक है, और 6 की भाजक है। 1 से भी भाज्य है 6, 2 से भी भाज्य, 3 से भी है 6 से खुद भी। तो ये अच्छे से हो गया, शायद आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जो आगे का जो हमारा टॉपिक होगा वो हम हो गया रिलेशन, हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा। फिर हम एनसीईआरटी के जो अगले वाले जो चैप्टर के जो एक्सरसाइज उसको कराते रहेंगे और साथ साथ में दोनों चलता रहेगा। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और